सास का दबाव और बहू की चतुराई। घर में हर रोज कुछ नया होता था। कभी ताने सुनने को मिलते, कभी प्रेम और स्नेह से भरे शब्दों का आदान प्रदान होता। मगर एक ऐसी स्थिति भी थी जो हर दिन बहू को परेशान करती थी। वह स्थिति थी सास और बहू का संबंध। नसीमपुर गांव में एक ऐसा ही परिवार था जिसमें बहू और सास के बीच का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सास का नाम था रामवती देवी। उम्र तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास अभी भी जवानी के दिनों जैसा था। वे खुद को सबसे ज्यादा समझदार और ससुराल में सच्ची ठानी हुई समझती थीं। अपने परिवार में वे हमेशा इस बात का दबाव डालती रहती थीं कि हर काम उन्हीं के हिसाब से ही होना चाहिए। उनके हिसाब से बहू का काम घर के सभी सदस्यों की सेवा करना था, बेशक उस सेवा में उसकी खुशियां कहीं खो जातीं। बहू का नाम था प्रियंका। प्रियंका एक समझदार और चतुर लड़की थी जो शादी से पहले ही काफी आत्मनिर्भर थी। उसे अपने जीवन में हमेशा सास के दबाव से बाहर रहकर अपनी जगह बनानी थी। प्रियंका का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी सास ने उसे कभी अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। रामवती देवी प्रियंका से हर दिन किसी न किसी काम को लेकर शिकायत करती रहती थीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है? घर के कामों के लिए इतना आलसी क्यों हो? रामवती देवी का यह सवाल प्रियंका को अक्सर सुनने को मिलता। प्रियंका के लिए यह सब सहना कठिन था, लेकिन उसने कभी भी सास से खुलकर बात करने की कोशिश नहीं की। प्रियंका की चतुराई यहाँ काम आई। वह जानती थी कि रामवती देवी का गुस्सा शांत करने के लिए केवल चुप रहकर और स्मार्ट तरीके से काम करना ही सबसे अच्छा तरीका था। प्रियंका ने महसूस किया कि सास का दबाव केवल काम करने पर था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन प्रियंका ने घर के हर कोने को सजा दिया। उसने रसोई में नए बर्तनों को व्यवस्थित किया, फर्श को पोंछा और हर कमरे को साफ किया। घर की देखरेख से जुड़ी हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से संभालने लगी। जब रामवती देवी घर में आईं, तो वे हैरान रह गईं। अरे वाह! घर तो जैसे महल बन गया है। क्या तुमने यह सब अकेले किया? रामवती देवी ने प्रियंका की तारीफ की। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, जी माँ, मैंने सोचा था कि घर को थोड़ा और साफ सुथरा बनाऊं। रामवती देवी को प्रियंका की यह चतुराई पसंद आई, लेकिन उन्होंने इसे सीधा ढंग से स्वीकार करने के बजाय अपना आदेश दिया। तुमने अच्छा किया, लेकिन अब से घर की सफाई और सजावट तुम्हारा ही काम होगा। प्रियंका चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही, क्योंकि वह जानती थी कि रामवती देवी ने यही कहना था। प्रियंका की चतुराई का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब उसे लगा कि सास का दबाव सिर्फ घरेलू कामों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य जैसे पति, बच्चों और रिश्तेदारों से संबंधित मामलों में भी वह अपनी राय थोपती थीं। प्रियंका ने इस स्थिति को भी अच्छे से समझा और एक दिन अपने पति अरविंद से बात की। अरविंद, अगर हम दोनों मिलकर घर के कामों को सही तरीके से संभालते हैं तो हमारी जिंदगी और भी खुशहाल हो सकती है, प्रियंका ने कहा। अरविंद ने समझते हुए जवाब दिया, लेकिन माँ का क्या? वे हमेशा हमें आदेश देती रहती हैं। प्रियंका मुस्कुराई और बोली, मैंने एक तरीका निकाला है। जब माँ देखेगी कि हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो शायद उनकी नाराजगी कम हो जाए। प्रियंका ने फिर से एक नया कदम उठाया। उसने अरविंद के साथ मिलकर घर की छोटी छोटी बातें तय कीं। वे दोनों मिलकर सब कामों को सही समय पर करते ताकि रामवती देवी को कोई शिकायत न हो।
प्रियंका ने एक बात और सिखाई, कभी भी सास से सीधे तौर पर टकराव नहीं करना चाहिए, बल्कि चतुराई से काम करना चाहिए। समय बीतने के साथ प्रियंका की चतुराई धीरे धीरे रंग लाने लगी। रामवती देवी ने देखा कि प्रियंका अब न सिर्फ घर का ध्यान रखती थी, बल्कि पति और बच्चों से भी प्रेम और ध्यान से पेश आती थी। अब रामवती देवी भी प्रियंका की बातों को समझने लगीं और वे दोनों एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते के रूप में उभरीं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।